Hello dear, welcome to this lecture. In this lecture, we will discuss about local environmental decontamination. Now we start this lecture. In this lecture, we will see how to decontaminate the surfaces, environment, equipments and others. सबसे पहले जो लोकल एनवायरमेंटल डिकंटामिनेशन है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो सर्फेसेस हैं जो लैब के अंदर मौजूद होती हैं उनकी डिकंटामिनेशन हम कैसे करते हैं। उसके लिए जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है उसको हम यूज करते हैं। उसकी जो रिकमेंडेशन थी WHO की वो ये थी कि 1 ग्राम पर लीटर क्लोरीन जो है वो हम जनरल जो पर्पस के लिए यूज करते हैं या क्लीन सर्फेसेस के लिए यूज करते हैं उनको डिकंटामिनेट करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई डर्टी या स्पिल जो है उनको डील करने के लिए या हाई रिस्क जो हाई कंटेमिनेंट जो कहने के जो सर्फेसेस हैं उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए हम जो स्ट्रॉन्गर सोल्यूशन या स्ट्रॉन्गर डाइल्यूशन है लाइक 5 ग्राम पर लीटर क्लोरीन जो है उसको हम यूज करते हैं। तो इसी तरह जो एनवायरमेंटल है उसके लिए हमने सेकंड लेक्चर के अंदर जो डिसइंफेक्शन या इस सीरीज का जो सेकंड लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो 3% जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो इनफ होती है डिकंटामिनेशन के लिए एनवायरनमेंट की। और थर्ड नंबर पे जो हमारा इस लेक्चर का या इस सीरीज का जो थर्ड लेक्चर का जो मेन फोकस है वो हमारा रूम्स एंड इक्विपमेंट है कि हमारे पास जो रूम्स हैं जो लेबोरेटरी है लैब की जो स्पेस है हम उसको डिकंटामिनेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कीप इन माइंड दैट कि इसके लिए हम जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है फ्यूमिगेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड गैस जनरेटेड बाय हीटिंग पैराफॉर्मेल्डिहाइड और बॉइलिंग फॉर्मेलिन। तो इसके लिए हमने जो भी जो लैब की स्पेस जो है या रूम्स जो है उसको डिकंटामिनेट करना तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि पैराफॉर्मेल्डिहाइड को हीट करते हैं या फिर जो हमारे पास जो फॉर्मेलिन होती है उसको बॉयल करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जनरेट होगी ये जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है वो जाके डिकंटामिनेट कर देगी। तो इट इज नॉट टू मच इजी एज वी आर सेइंग। तो इसलिए ये जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो होती है ये इरिटेट करती है और इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन या आइज जो है उनके अंदर भी उनको भी ये इरिटेंट है। तो इसीलिए इसके लिए सबसे पहले जो इसका जो क्राइटेरिया वो सबसे पहले तो ये है कि जिस भी रूम्स को या स्पेस को हमने डिकंटामिनेट करता है उसको हमने टोटली सील करना है ताकि वहां से गैस जो एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज ना हो। सेकंड नंबर पे इसके लिए हमें एक्सपर्टी चाहिए होती है। हर बंदा इस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं कर सकता तो इसलिए इसके लिए हमें एक्सपर्टी चाहिए होती है। थर्ड नंबर पे जिस भी स्पेस को या रूम्स को जिसके अंदर इक्विपमेंट्स वगैरह मौजूद है और जिसको डिकंटामिनेट करना है तो उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और फोर्थ नंबर पे इसके जो अंदर जो ह्यूमिडिटी है वो 70% तक होनी चाहिए। और इसके अलावा जो भी डेडिकेटेड पर्सन होगा उसके लिए जो है स्पेशल जो है रिस्पायरेटर्स होने चाहिए जिसको मस्ट बी वोन बाय एनीवन एंटरिंग द रूम बिफोर इट हैज बीन वेंटिलेटेड। तो इसलिए जब ये फ्यूमिगेशन का सारा प्रोसेस हम करेंगे और जो रूम है वो ऑलरेडी सील है उसके अंदर जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है वो मौजूद है तो इसलिए अब कोई भी शख्स उसके अंदर एंटर होगा तो वो फॉर्मेल्डिहाइड गैस जो है वो उसको इरिटेट करेगी। तो इसलिए हम उसके लिए क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो अमोनियम बाइकार्बोनेट गैस होती है उसको हम उसके अंदर डिस्चार्ज करते हैं रूम्स के अंदर। उसके लिए जो डेडिकेटेड पर्सन होता है वो रिस्पायरेटर पहनता है। पहनने के बाद क्या होता है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट गैस जो है उसको रूम्स के अंदर उसको डिस्चार्ज करता है। तो उस वो जो अमोनियम बाइकार्बोनेट गैस जो है वो क्या करती है जाके जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। तो इस तरह से हम जो रूम्स हैं उसको डिकंटामिनेट करते हैं। नो वी सी इन दिस प्रेजेंटेशन highly dangerous process that requires specially trained personnel. Yes, all opening in the room, windows, door should be sealed with masking tape or similar before the gas is generated. Fumigation should be conducted at an ambient temperature of at least 21 degree centigrade and a relative humidity of 70%. तो ये वो सारी चीजें जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। After fumigation, the area must be ventilated thoroughly before personnel are allowed to enter.
तो इसलिए जब से ये फ्यूमिगेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो उसके बाद जो उसके अंदर जो गैस है उस सारी को वेंटिलेशन के थ्रू जो है हमने उसको निकालना है, और उससे पहले जो इससे पहले कि कोई भी शख्स उसके अंदर एंटर हो. Appropriate respirator must be worn by anyone entering the room before it has been ventilated. Gaseous ammonium bicarbonate can be used to neutralize the formaldehyde. जो formaldehyde गैस जो है उसको न्यूट्रलाइज करती है अमोनियम बाइकार्बोनेट. Fumigation of smaller spaces with hydrogen peroxide vapor is also effective, but requires specialized equipment to generate the vapor. अब जो हमारे पास पैराफॉर्मेल्डिहाइड है या फॉर्मेलिन है, इसके अलावा जो है हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी यूज कर सकते हैं स्मॉलर स्पेसेस के लिए. यानी कि स्मॉल जो स्पेसेस जो होती हैं उनको डिकंटेमिनेट करने के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज कर सकते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट चाहिए होता है, जो कि अवेलेबल नहीं होता. तो ये तो वो लेक्चर था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया कि किस तरह से हम जो लैब के अंदर जो सर्विसेज होती हैं उनको डिकंटेमिनेट करते हैं, उसके अलावा जो एनवायरनमेंट है उसको डिकंटेमिनेट कैसे करते हैं, और लास्ट के अंदर हमने रूम्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं उनको डिकंटेमिनेट कैसे करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. Again, I am requesting to all of you who did not subscribe my channel, please click on subscribe my channel, and also click on bell icon to get notification of next lecture. Thank you very much.